नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन की जहां मीलों तक सिर्फ सूखी फटी हुई धरती हो, जहां घास का एक तिनका भी न हो, पानी की एक बूंद भी न हो और जहां परिंदों की चहचहाहट की जगह सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हो। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बेजान रेगिस्तान को सिर्फ कुछ सालों में एक हरे भरे लहलहाते नखलिस्तान में बदला जा सकता है, और ये बदलाव किसी बड़ी मशीनरी या करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि प्रकृति के ही कुछ नन्हे इंजीनियरों की मदद से किया गया हो। आज मैं आपको एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है कैलिफोर्निया की, जहां वैज्ञानिकों ने एक मरा हुआ इकोसिस्टम जिंदा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर पहले तो सबने मजाक उड़ाया। उन्होंने सैकड़ों बीवर्स यानी ऊदबिलावों को एक बंजर जमीन पर छोड़ दिया, और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारे देश भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक छिपा है। समस्या की जड़, एक बेजान जमीन की कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर समस्या थी क्या। कैलिफोर्निया का एक बड़ा इलाका जो कभी नदियों और झरनों से गुलजार हुआ करता था, इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे अपनी जान खो रहा था। दशकों पहले फर के व्यापार के लिए यहां से बीवर्स का लगभग सफाया कर दिया गया था। लोगों को उस वक्त यह अंदाजा नहीं था कि वे सिर्फ एक जानवर को नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की आत्मा को खत्म कर रहे थे। बीवर्स के जाने के बाद उनके बनाए हुए छोटे छोटे प्राकृतिक बांध टूट गए। नदियों का पानी तेजी से बहकर समुद्र में जाने लगा और जमीन में समाने का उसे मौका ही नहीं मिला। नतीजा, जमीन का जलस्तर नीचे गिर गया, मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो गई, पेड़ पौधे और घास सूख गए, और उनके साथ ही वहां रहने वाले कीड़े मकोड़े, पंछी और दूसरे जानवर भी वो जगह छोड़कर चले गए। वह इलाका आग लगने के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील हो गया था। यह एक मरता हुआ लैंडस्केप था, एक ऐसी जमीन जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कुदरत के इंजीनियर बीवर। अब आते हैं हमारी कहानी के हीरो पर, बीवर। ये प्यारे से दिखने वाले जीव सिर्फ लकड़ियां कुतरने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहलाते हैं। इनकी एक खास आदत होती है बहते हुए पानी को रोककर बांध बनाना। ये अपने दांतों से पेड़ काटकर टहनियों और मिट्टी का इस्तेमाल करके छोटी छोटी नदियों और झरनों पर बांध बना देते हैं। इससे होता क्या है, पानी का बहाव धीमा हो जाता है। पानी एक जगह इकट्ठा होकर छोटे छोटे तालाब बना लेता है। यह रुका हुआ पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। बांध के पीछे जो मिट्टी और पोषक तत्व बहकर आ रहे होते हैं वे भी जमा हो जाते हैं, जिससे एक दलदली और उपजाऊ जमीन तैयार होती है। यही दलदली जमीन हजारों तरह के पौधों, कीड़ों और जीवों के लिए घर बन जाती है। बीवर यह सब अपने रहने और शिकारियों से बचने के लिए करते हैं, लेकिन अनजाने में वे पूरे इकोसिस्टम को एक नई जिंदगी दे देते हैं। एक साहसिक और अनोखा प्रयोग। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के वैज्ञानिकों ने दशकों तक इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कृत्रिम बांध बनाए, पेड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी स्थायी रूप से काम नहीं कर रहा था। तब उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया, क्यों न प्रकृति को ही अपना काम करने दिया जाए। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके तहत सैकड़ों बीवर्स को पकड़कर उन सूखी और बेजान हो चुकी नदियों के किनारे छोड़ा गया। शुरुआत में कई लोगों ने इस योजना की आलोचना की। उन्हें लगा कि यह पैसे और समय की बर्बादी है। भला कुछ ऊदबिलाव उस तबाही को कैसे ठीक कर सकते हैं जो इंसानों ने दशकों में की है। लेकिन प्रकृति के पास अपने तरीके होते हैं। और फिर हुआ एक अविश्वसनीय चमत्कार। बीवर्स को जैसे ही उनका पुराना घर वापस मिला, वे तुरंत अपने काम में लग गए। उन्होंने सूखी लकड़ियों और झाड़ियों को कुतरना शुरू किया, और देखते ही देखते छोटी छोटी धाराओं पर बांध बनाने लगे। और फिर जो बदलाव शुरू हुए वे किसी जादू की तरह थे। पानी की वापसी। जहां कल तक पानी तेजी से बह जाता था, अब बीवर्स के बनाए बांधों की वजह से रुकने लगा। छोटे छोटे तालाब और पोखर बन गए। साल भर बहने वाली नदियां फिर से जिंदा हो गईं। हरियाली का साम्राज्य। रुके हुए पानी ने सूखी जमीन की प्यास बुझाई। मिट्टी में नमी लौटी और कुछ ही महीनों में घास और दूसरे पौधे उगने लगे। जो इलाका कल तक भूरा और बेजान था, अब वहां हरियाली की चादर बिछ गई थी। जीव जंतुओं का आगमन। जैसे ही हरियाली और पानी लौटा, वहां जीवन भी लौट आया। तालाबों में मछलियां और मेंढक आ गए। उन पर निर्भर रहने वाले प्रवासी पक्षी हजारों की संख्या में वापस आने लगे। हिरण और दूसरे जानवरों को पीने के लिए पानी और खाने के लिए घास मिलने लगी। पूरा का पूरा फूड वेब फिर से जिंदा हो गया।
प्राकृतिक फायर फाइटर। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बीवर्स के बनाए गए ये गीले और हरे भरे इलाके आग के दौरान एक प्राकृतिक फायर ब्रेक का काम करने लगे। जब आसपास के सूखे जंगलों में आग लगती तो ये नमी वाले इलाके आग को फैलने से रोक देते थे। जिस काम को करने में इंसानों को अरबों रुपए और कई दशक लग जाते, वो काम इन नन्हे इंजीनियरों ने मुफ्त में सिर्फ कुछ ही सालों में कर दिखाया था। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी तो कैलिफोर्निया की है और भारत में तो बीवर होते भी नहीं, तो यह हमारे किस काम की? दोस्तों, यह कहानी बीवर्स की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो प्रकृति को समस्या नहीं बल्कि समाधान मानती है। इसे कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी प्रकृति आधारित समाधान। भारत आज पानी की कमी, सूखती नदियों और बढ़ते मरुस्थलीकरण जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारी यमुना, गंगा जैसी पवित्र नदियां प्रदूषण और पानी की कमी से दम तोड़ रही हैं। हम बड़े बड़े बांध और कंक्रीट के प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च करते हैं, लेकिन हम अक्सर उन पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों को भूल जाते हैं जो सदियों से हमारे पूर्वज अपनाते आए हैं। याद कीजिए राजस्थान के वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले श्री राजेंद्र सिंह जी को। उन्होंने किसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पारंपरिक जोहड़ छोटे मिट्टी के बांध बनाए। इन जोहड़ों ने सूखी नदियों को जिंदा कर दिया, हजारों गांवों की पानी की समस्या को खत्म कर दिया और पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। वो जोहड़ राजस्थान के लिए वही काम कर रहे थे जो बीवर कैलिफोर्निया के लिए कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी नदियों, तालाबों और जंगलों के इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करें, न कि उसके खिलाफ। भविष्य की राह। कैलिफोर्निया की यह कहानी सिर्फ एक सफल प्रयोग नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक उम्मीद है। यह हमें बताती है कि प्रकृति में खुद को ठीक करने की एक अद्भुत क्षमता है, बस हमें उसे एक मौका देना होगा। बीवर्स को कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है, यानी एक ऐसी प्रजाति जिसके होने या न होने से पूरे इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ता है। हमें अपने देश में भी ऐसी कीस्टोन प्रजातियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को पहचानना और उन्हें संरक्षित करना होगा, चाहे वो जंगल बनाने वाले हाथी हों या नदियों को साफ रखने वाले जलीय जीव। आज की इस कहानी का सार यही है कि इंसान हर समस्या का हल नहीं जानता। कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान यह होता है कि हम एक कदम पीछे हटें और प्रकृति को उसका काम करने दें। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है और उसके पास हमारी हर समस्या का जवाब है। हमें बस उसे सुनना और समझना सीखना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप भारत में ऐसे किसी प्रकृति आधारित समाधान के बारे में जानते हैं? अगर हाँ, तो उसे भी साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।